तकदीर है। अदानी ग्रुप की गिरावट में आपको कहीं पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, खास तौर से अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, इन सब में जो है क्या खरीदारी फ्रेश बाइंग की सलाह कहीं पर है, या आपको लगता है कि अभी तो जो है दर्द की शुरुआत हुई है और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल ये मेरा ये मतलब मेरा पर्सनली ये मानना है कि मैं शेयर बाजार में तभी तक जिंदा रहूंगा जब तक मेरे पास मेरी कैपिटल रहेगी। तो जहां पे आग लगी होती है ना, मैं बिल्कुल उसके 180 डिग्री उल्टी डायरेक्शन में दौड़ता हूँ। मुझे जहां भी बहुत ज्यादा न्यूज फ्लो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, मैं वहां से दूर हट जाता हूँ, क्योंकि कब ये फंसा जाएंगे, कब 180 डिग्री रिवर्सल हो जाएगा पता नहीं चलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और एक आध हफ्ता 10 दिन निकल जाने दीजिए, प्राइजेस सेटल हो जाएंगी। तब अदानी पावर, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज में बाई कर सकते हैं। बाकी अदानी के कोई भी शेयर छूने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी ये सब 60-60% नीचे थे, और अभी पिटने के बाद शायद 60-70% के आसपास ऑन एन एवरेज नीचे होंगे। अदानी टोटल गैस, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये शेयर जब भी आपने मुझसे पूछा मैंने यही कहा था कि अगर सब अच्छा है, ऑल टाइम हाई से 60% नीचे क्यों है। अब देखिए खराब न्यूज निकल के आ गई और ये स्टॉक पिटना चालू हो गए। तो अगर आगे चल के कहीं बॉटम आउट होते हैं, बेस बनता भी है, तो मेरा इंटरेस्ट अदानी पावर, अदानी पोर्ट और अदानी एंटरप्राइज में ही होगा। लेकिन फिर वही आर्ग्यूमेंट आती है, अदानी पोर्ट से अदानी पोर्ट की वैल्यूएशन के मुकाबले जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ज्यादा सस्ता है और ज्यादा एक्सपेंशन वाले उसमें है। और जो ग्रुप का पैसा भी अच्छा है, ज्यादा लोन नहीं लेना पड़ रहा है, तो एनी डे आउट ऑफ द टू मेरी चॉइस फिर जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हो जाती है। तो फिर दो ही शेयर बचते हैं, अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइजेस। लेकिन सेटल होने दीजिए, उसके बाद लीजिएगा। जिनके पास सर एक्सपोजर है पहले से, क्योंकि अदानी समूह में बहुत ज़्यादा रिटेल होल्डिंग बनी हुई है, तो रिटेलर्स भी इंटरेस्टेड होंगे इसको जानने में। म्यूचुअल फंड का बहुत सारा एक्सपोजर है और लोगों की एसआईपी बड़ी संख्या में जाती है म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, तो वहाँ पर भी बहुत लोग आपको सुन रहे होंगे इसको इसको जानने के लिए कि हमारे उसका क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट हमारा है उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं करता है कि सिर्फ अदानी के पूरे शेयर ले लिए, वो अपने आप को डाइवर्सिफाइड रखते हैं। कोई भी स्टॉक 2-3% से ज्यादा के पोर्टफोलियो में नहीं होता है, मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, तो इतना डेंट म्यूचुअल फंड को तो नहीं आएगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर कभी भी अपनी एसेट एलोकेशन और कैपिटल मतलब उसको अलग अलग बांट के नहीं रखता है। वो जो शेयर लेता है वो फिर पूरा एक साथ, जैसे पीएसयू लिए तो सारे पीएसयू ले लिए, तो इस तरीके से म्यूचुअल फंड नहीं करता है। वो हर सेक्टर में डाइवर्सिफाई करके रखता है। तो अगर आपका म्यूचुअल फंड इस न्यूज की वजह से या इसकी वजह से 2-4-5%, 5% अगर आज के सेशन में गिरा है, तो मैं ये कहूंगा आप आउटराइट जाके टॉप अप मार दीजिए। थोड़ा बहुत अगर पैसा पड़ा है बैंक में, तो जाके उस म्यूचुअल फंड में टॉप अप कर दीजिए। आपको हफ्ता 10 दिन में वो रिकवर होते हुए दिखेगा, भले अदानी ना हो। वो हम्म। अदानी से करके कोई तेजी वाले शेयर में चले जाएंगे, तो वहां आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। तो वहां से एसआईपी बंद करने की जरूरत नहीं है, बढ़ा लीजिए। पैसा रखा है तो और टॉप अप मार दीजिए, बट निकालिए मत। और जहां तक अदानी स्पेसिफिकली डायरेक्ट खरीदने की बात है, थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन इंतजार कीजिए।